अब आप मुझे बताइए कि ये 20 साल से जो हो रहा है, इन्होंने कितने फनकार पैदा किए। उस फैमिली ड्रामे ने बब्बू बराल पैदा किया, उस ड्रामे ने मस्ताना जैसा फनकार पैदा किया, मानुल्लाह साहब जैसा फनकार पैदा किया। और मैं समझता हूँ कि ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे फनकार जो है वो एक ग्रूम उनको मिलता है, उनको उसकी SOPs का पता चलता है, अगराज़ व मकासद का पता चलता है कि ड्रामे की एक्चुअली बाउंड्रीज क्या है, कहाँ हमने कोई स्टेप आगे लेंगे तो वायलेशन होगी। थिएटर है तो फैमिली थिएटर की जो एक्चुअल इनफरादियत है उसको कायम रखने के लिए हम लोग कोशिश हैं कि इसको मिक्स ना किया जाए। वो इस वजह से क्योंकि अगली जो आने वाली जनरेशन है, जो आइंदा ये जो लोग हमारी जेंजी जो है, इनको कम से कम हम बता सके कि ये एक्चुअल फैमिली थिएटर है जो हमारा असल कल्चर है, और उसके बाद ये मॉडर्न होके ये हो गया। असली ड्रामे के हवाले से ठीक चल रहा है सारा मामला, बस वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा माहौल हुआ है कि कुछ फनकार वो फैमिली ड्रामे के लिए कह रहे हैं और कुछ फैमिली कमर्शियल ड्रामे के लिए कह रहे हैं। तो बाकी सब भाई है, इनमें कोई ग्रुपबंदी तो है नहीं है, और सभी कोशिश है कि अच्छे ड्रामे के लिए। और हम लोग जरा ये कह रहे हैं कि जो मेरा मकसद है वो ये है कि ये जो फैमिली ड्रामा है इसकी अलहदा से एक शनाख्त होनी चाहिए, ना कि कमर्शियल फैमिली थिएटर को इसमें मिक्स किया जाए। एक तरफ कमर्शियल फैमिली थिएटर है, एक तरफ फैमिली थिएटर है। तो फैमिली थिएटर की जो एक्चुअल इनफरादियत है उसको कायम रखने के लिए हम लोग कोशिश हैं कि इसको मिक्स ना किया जाए। वो इस वजह से क्योंकि अगली जो आने वाली जनरेशन है, जो आइंदा ये जो लोग हमारी जेंजी जो है, इनको कम से कम हम बता सके कि ये एक्चुअल फैमिली थिएटर है जो हमारा असल कल्चर है, और उसके बाद ये मॉडर्न होके ये हो गया। तो मेरा सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है, या मैं जिस बात पे बोल रहा हूँ कि इन दोनों को मिक्स ना किया जाए, इनको अलहदा करके, ताकि एक शनाख्त रहे कि जैसे कोई ये अमरूद है, ये सेब है, ये केला है जो कुदरती फल है, और एक ये है कि ये जैली है, अमरूद जैसी ये टॉफी है, सेब जैसी वो भी चल रही है मार्केट में। लेकिन वो जो नेचुरल और ओरिजिनल चीज है उसकी साख्त जो है, जो ओरिजिनलिटी है, वो बरकरार रहे, इनको आपस में मिक्स ना किया। सर ड्रामे के लिए कमर्शियल ड्रामा हो रहा है, फैमिली ड्रामा हो रहा है, तो डांस का कितना अहम किरदार है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो सिचुएशनल होना चाहिए, या जिस तरह का बेहदम किस्म का डांस शामिल कर दिया जाए वही ठीक है। देखिए, ये तो एक वाजिया बात है कि डांस जो है, और जैसे सकाफती रक्स जिसे हम कहते हैं, वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। जैसे भंगड़ा है, शादी ब्याह पे गाने होते हैं, तो ये तो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। लेकिन मकसद ये है कि अगर ड्रामे में कोई सिचुएशनल कहीं पे जरूरत पड़ती है, क्योंकि गाना एक ऐसी चीज है कि जो 1-2 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट को, या 2 जुमलों में शायरी के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, वहां तक तो इसकी इजाजत है। यानी कि ड्रामे में अगर गाना है, मौका बन रहा है, सिचुएशन बन रही है और उसकी जरूरत है, महसूस हो रही है, तो फिर तो होना चाहिए। लेकिन गानों में ड्रामा नहीं होना चाहिए। 2 बातें हैं ना, कि ड्रामे में गाना है, एक गानों में ड्रामा है। तो ये गानों में जो ड्रामा है उसकी तो बिल्कुल, और वैसे मैं समझता हूँ कि जो ड्रामे की सिंफ है, ड्रामा एक फीलिंग का नाम है, वो एक फील करता है इंसान, देखने वाला भी और करने वाला भी। गाना उस फीलिंग को, ये जो गाने हो रहे हैं, ये इंटरप्ट करता है, उसका तसलसल तोड़ता है, उस फीलिंग को मजरू करता है। तो इसलिए मैं, जो फैमिली ड्रामा है, जैसे एक सिंफ है कि फैमिली ड्रामा कल्चरल ड्रामा, उसमें ये बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। देखिए, सिचुएशनली अगर स्क्रिप्ट आपके पास है, तो अगर आप एक कोठे का सेट लगा हुआ है, तो डेफिनेटली वहां मुजरा होगा, क्योंकि वो मुजरा है तो कोठा है, ठीक है, वो उसकी जरूरत है स्क्रिप्ट की। अगर आप कोठे पे तो मुजरा है, घर में कौन सा मुजरा होता है?
फैमिली थिएटर का मतलब ये है कि पहले हमें समझना चाहिए कि फैमिली थिएटर होता क्या है। फैमिली थिएटर वो है जिसका हमारी फैमिलीज के किरदारों के साथ, जैसे माँ बाप बहन बेटी बीवी दोस्त, ये सारे रिश्ते हैं, जैसे कि हम लोग फैमिली वाले हैं सारे लोग, क्या ये सब कुछ मैच करता है। फैमिली ड्रामा जो है वो फैमिली, जैसे मेरी फैमिली है उसी तरह वो स्टेज पे फैमिली एक ड्रामा पेश करती है। उसका मुआजना कर लो कि ये जो स्टेज पे आजकल हो रहा है, क्या हमारी फैमिलीज में ऐसा होता है? 6 लड़के आके या एक लड़की आके या वो डायरेक्ट जो सॉन्ग करती है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो इसे फैमिली ड्रामा हम नहीं कह सकते। ये जो रट लगाई हुई ना, जैसे कि जनरल की मैली चादर हुआ या ये जो अभी फैमिली ड्रामा, ये फैमिली ड्रामा नहीं है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? फैमिली ड्रामा जो है ये जो अभी पिछले दिनों में 20 साल बाद ये जन्म लिया गया ड्रामा, ये जो फ्रेंड्स ऑफ 970, ये फैमिली ड्रामा है। इसे आप फैमिली ड्रामा कह सकते हैं। ये साख हमें बचानी पड़ेगी, क्योंकि ये वो फैमिली ड्रामा है जहां से बहुत सारे फनकार वजूद में आए। कमाल अहमद रिजवी साहब, अतर खान जैदी साहब, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, राहत काजमी साहब, सायरा काजमी साहिबा, उस्मान पीरजादा साहब, सलीना पीरजादा, खयाम सरदी साहब, जमील फखरी साहब, आबद भट्ट साहब और वसीम अब्बास साहब, फरदौस जमाल साहब, आबद अली साहब, मियां रिजाज, और इस तरह बहुत सारे, यानी कि नजमा महबूब साहबा, तिया शरफ साहबा, सबा परवेज साहबा, ताहिरा वास्ती साहबा, आरफा सलीकी साहबा। ये देखे ना, ये एक खेप है जो सारी इन नेचुरल फैमिली थिएटर से ग्रो की। अब आप मुझे बताइए कि ये 20 साल से जो हो रहा है, इन्होंने कितने फनकार पैदा किए। उस फैमिली ड्रामे ने बबू बराल पैदा किया, उस ड्रामे ने मस्ताना जैसा फनकार पैदा किया, मानुल्लाह साहब जैसा फनकार पैदा किया। और मैं समझता हूँ कि ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे फनकार जो है वो एक ग्रूम उनको मिलता है, उनको उसकी SOPs का पता चलता है, अगराज़ो मकासद का पता चलता है कि ड्रामे की एक्चुअली बाउंड्रीज क्या है, कहाँ हमने कोई स्टेप आगे लेंगे तो वायलेशन होगी। ये सारी सिखलाई का अमल हम ये जो काउंसल्स हैं इनके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे सिखलाई का अमल नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि 20 साल में जितने मैंने ये नाम लिए हैं, और बहुत सारे नाम हैं, मैं गिनवाता रहूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। और ये बड़े बड़े फनकार जो यहाँ से निकल के जिन्होंने सकाफत को पूरी दुनिया में रोशनास करवाया, और आज भी जब इंटरनेशनल सतह पे, आप हमें बता दीजिए कि इंटरनेशनल सतह पे क्या ये जो हमारी खेप है, इनमें से एक नाम भी ऐसा है जो इंटरनेशनल सतह पे अपने कल्चर का मुजाहिरा कर सके या उसकी नुमाइंदगी कर सके। वो जो पहले मैंने नाम लिए उसमें कवि साहब, ये सारे स्टेज की पैदावार है। ये स्टेज में इनको ग्रूम किया। वो कौन सा ऐसा स्टेज था जो हमने दफन कर दिया जहां से ये ग्रूमिंग होती थी? अब वो ग्रूमिंग क्यों नहीं है? अब वो कवि क्यों नहीं पैदा हो रहे? वो खालिबाजार क्यों नहीं पैदा हो रहे? वो आबद अली साहब क्यों नहीं पैदा हो रहे? वो फरदौस जमाल साहब क्यों नहीं पैदा हो रहे? और वो आरफा सलीकी क्यों नहीं पैदा हो रही है? रुमाना क्यों नहीं पैदा हो रही है? शिबा हसन क्यों नहीं पैदा हो रही है? रूबी अनम क्यों नहीं पैदा हो रही है? ये सारे वो फनकार हैं जिन्होंने मिसाली काम किया। सर आपके सवाल आपसे, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि हॉल में बैठे हुए शख्स जो है वो उठते हैं, फनकारों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, परफॉर्मर को कुछ नोट फेंकना शुरू कर देते हैं। आपके दौर में ये ट्रेंड नहीं था। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। हमारे दौर में लड़कियां काम करती थी। होता ये था कि जो लड़कियां, हम जब आउटडोर जाते थे तो ये लड़कियां हमारे साथ काम करती थी। उस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद थे, लेकिन हम लोग, जिसमें 2-4 वाकयात तो ऐसे हैं जिसमें मैं भी मौजूद था, अरफान हाशमी साहब मौजूद थे और हमारे दीगर खालिद मोइन भट्ट साहब मौजूद थे, कि अगर लड़कियों को कोई तंग करने या उन्हें उठाने या उन्हें छेड़ने तो हम शीशा पिलाई दीवार बन के उनके आगे खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो लड़कियां वर्किंग वुमेन्स थी। ठीक है, हम उन्हीं में से एक हम भी थे, उनकी हिफाजत हम करते थे। हम थाना हिफाजत नहीं करता था या कौंसल हिफाजत नहीं करती थी। हम लोग जो मर्द हजरात हैं, मर्द फनकार हैं,
वो उनकी हिफाजत करते थे। आजकल ये है कि ये हमारे कुछ यहाँ के आजकल के जो सुपरस्टार्स हैं, मैंने एक व्लॉग देखा, उसमें उन्होंने कहा ये कुत्ते हैं, कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। हमारे जो इस वक्त सुपरस्टार्स हैं उनमें से एक व्लॉग मैंने देखा जिसमें बहुत सारे सुपरस्टार्स, 3-4 सुपरस्टार्स खड़े होकर व्लॉग किया, और उसमें से एक सुपरस्टार ने ये कहा कि ये कुत्ते हैं, ये जो भौंक रहे हैं, और मैं शेर हूं। तो भाई शेर का जो मतलब है ना, अब मैं क्या कहूं कि ये शेर साथ साथ शेर, ये जो भौंक रहे हैं और मैं शेर हूं। तो भाई शेर का जो मतलब है ना, अब मैं क्या कहूं कि ये शेर साथ साथ शेरनी है इन्होंने रखी हुई है, जो अपने गिट्टे गोडे रगड़वा के अपने आप को जख्मी करवा के इनके लिए शिकार घेरती हैं, और जब कोई शिकारी इन पे फायरिंग करता है तो ये सारे कछार में गिर जाते हैं। ये शेर इसलिए है कि वो शिकार करके लाए और हम बैठ के खाएं। ये उनकी हिफाजत क्यों नहीं करते? अभी तक किसी सुपरस्टार ने वो बयान दिया किसी उस मासूम और बेचारी लड़की के मुतालिक? कोई फ्रंट पे आया, किसी ने ब्लॉग किया, किसी ने गवर्नमेंट को बताया? लेकिन हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। लड़कियां तब भी काम करती थी, और जब कोई ऐसी मुसीबत आफत आती थी तो फनकार खुद आगे खड़े होते थे, वो चाहे बैरून मुल्क हो, बैरून शहर हो या लाहौर हो। गुजरांवाला जैसे शहर में जब पहले वहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी तो वहां पे ये हादसा रुनुमा होते थे, और आर्टिस्ट खुद उसको फेस करते थे, जो मेल आर्टिस्ट होते थे। बहुत शुक्रिया।